प्रश्न नंबर 6, यदि x वेक्टर डॉट x वेक्टर इज इक्वल टू 0, दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है और x वेक्टर डॉट y वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो सदिश x वेक्टर और y वेक्टर के बारे में आपका क्या विचार है, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये प्रश्न नंबर 6 में आपको बताना है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 में हमको दो समान वेक्टर हैं, उनका अदिश गुणन x डॉट x की वैल्यू 0 दी है और दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं x डॉट y, उसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है। तो सदिश x और y के बारे में क्या निष्कर्ष आप निकाल लेंगे, ये प्रश्न में पूछ रहा है। x और y एक दो सदिश हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये प्रश्न में कह रहा है। तो स्पष्ट है कि दो समान वेक्टर है x डॉट x, उसका अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट 0 है और ये x स्क्वायर होता है, क्योंकि x और x के बीच में एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है x इज इक्वल टू आपको 0 मिल रहा है। और जहाँ तक सवाल उठता है कि जो वेक्टर x है वो 0 नहीं है, इसको O कोड से देते हैं और ऐसा एरो लगाते हैं, इसको बोलते हैं शून्य सदिश। तो x वेक्टर एक शून्य सदिश है। इस पर हम इस निष्कर्ष पर, इस रिजल्ट पर हम पहुंच रहे हैं। इसका परिणाम x है, इसमें कोई तीर नहीं लगा है, इसका परिणाम 0 है, लेकिन ये 0 वेक्टर है, ये इस नतीजे पर हम पहुंचते हैं। और दूसरी जो बात इस प्रश्न में दी है x डॉट y इज इक्वल टू 0 दिया है, तो सवाल ही नहीं उठता। x और y दो डिफरेंट वेक्टर हैं, ये x वेक्टर है मान लीजिए और ये y वेक्टर है और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। तो आपको मालूम है कि x डॉट y वो होता है x का मॉड और y का मॉड और उनके बीच के एंगल का cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये अदिश गुणन है, स्केलर प्रोडक्ट है और इसको हम मॉड x लिखो या x लिखो और y लिखो cos थीटा इज इक्वल टू 0। और चूँकि हम पहले ही पहुंच चुके हैं नतीजे पर, इस समीकरण नंबर में दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0 x 0 है तो x 0 है तो तभी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो y cos थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि x 0 है तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आप इस नतीजे पर ना पहुँच जाए कि y भी 0 है। और चूँकि एक रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट हमको मिल चुका है कि x इज इक्वल टू 0 है, तो इस समीकरण पर, समीकरण नंबर 2 पर आप विचार करें तो x 0 है तो y cos थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तभी इनका गुणनफल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि y एक जो वेक्टर है, y कोई भी एक नया सदिश है, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे। तो इन दो रिलेशन से को देखकर हम इस प्रश्न में थोड़ा फंडामेंटल बात की गई है और गौर करने वाली बात कही है कि इसमें वेक्टर x का परिणाम शून्य है क्योंकि वो 0 वेक्टर है और y 0 वेक्टर नहीं है। कुल मिला के ये कहूँगा मैं, कोई एक सदिश है। इस निष्कर्ष पर हम इस प्रश्न में पहुँचते हैं।